क्या कह रहा है कि नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला, याद रखिए इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना कि विश्व पुस्तक मेला का आयोजन जो है कहां किया जा रहा है, नई दिल्ली में किया जा रहा है। और यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि नई दिल्ली में जो पुस्तक मेला आयोजन किया गया है उसके मुख्य अतिथि देश कौन से हैं, आपको बताना है। क्या फ्रांस है, रूस है, जर्मनी है या जापान है। इसे जानने से पहले आपको समझना होगा कि विश्व पुस्तक मेला का आयोजन जो किया जा रहा है ये जो है नई दिल्ली में किया जा रहा है। और ये इस मेले का आयोजन जो किया जा रहा है 1 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी के मध्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब इसका आयोजन जो है हमने देखा कि कहां किया जा रहा है, नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली में भी कहां पर किया जा रहा है, तो आपको यह पॉइंट याद रखना है कि भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। इस मेले का आयोजन जो है वर्तमान में जो किया जा रहा है, इस क्रम की अगर बात करेंगे तो 52वां क्रम आपको याद रखना है। अभी तक कुल मिलाकर के जो है ये क्रम अगर पूछा जाए कि अभी हाल ही में जो कौन सा मेला आयोजित किया गया है तो विश्व पुस्तक मेला, इसका क्रम पूछा जाए तो 52वां। इसमें मुख्य अतिथि देश की अगर बात करेंगे तो वो देश कौन सा है, तो आपको याद रखना है वो देश कौन सा हो जाएगा, रूस, आपको याद रखना है। चलिए यहां पर देखते हैं कैपिटल की अगर बात करते हैं तो फ्रांस की कैपिटल आपको मिल जाएगी पेरिस, रूस की मॉस्को, जर्मनी की बर्लिन, जापान की टोक्यो। तो इसी प्रकार से आपको इन पॉइंटों को याद रखना है। विश्व पुस्तक मेला कहां आयोजित किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में। और मुख्य अतिथि देश कौन सा है, तो रूस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिक्की ने अंतरराष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और ये फिक्की से बनेगा, ठीक है। तो यहां पर याद रखना किसके साथ साझेदारी की है फिक्की ने, तो आपको बताना है कि यूनेस्को के साथ की है, क्या एक्सपो सिटी दुबई के साथ, क्या वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ के साथ। तो यहां पर इसका सही आंसर आपको बताना है एक्सपो सिटी दुबई के साथ आपको याद रखना है। इसका जो है अंतरराष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए जो है यहां पर जो है जो साझेदारी की है तो किसके साथ की है, एक्सपो सिटी दुबई के साथ की है। फिक्की की अगर बात करते हैं तो फिक्की की स्थापना जो हो जाती है 1927 में। इसके मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको जो मिल जाएगा न्यू दिल्ली में, आपको इसका मुख्यालय आपको याद रखना है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में इसके जो है पूछने की क्वेश्चन की संभावना बनी हुई है। इसके फिक्की की अगर फुल फॉर्म की अगर बात करेंगे तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रूप में यहां पर आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। यूनेस्को की अगर बात करते हैं तो यूनेस्को की अगर बात कर रहे हैं तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हो जाती है। और यूनेस्को का मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में आपको इसका मुख्यालय याद रखना है। वर्ल्ड बैंक जो है और आईएमएफ की अगर बात करेंगे तो 1944-45 में इसकी स्थापना हो जाती है। और दोनों का मुख्यालय जो आपको याद रखना है कहां पर है, तो यहां पर याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी में आपको याद रखना है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय कहां पर मिल जाएगा, वाशिंगटन डीसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 38वें राष्ट्रीय खेलों में से किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि हाल ही में 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है। और इस 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है कहां किया जा रहा है, इन पॉइंटों को भी आपको याद रखना होगा। तो ये कहां पर आयोजन किया जा रहा है, तो इसका आंसर आपको बताना होगा। इसका आंसर जो होगा उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और इसका जो है आयोजन की अगर बात की जाए तो कब से कब तक किया जा रहा है, तो 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के मध्य में इसका जो है आयोजन करवाया जा रहा है। तो इसका आयोजन आपको याद रखना कि उत्तराखंड में हो रहा है। किस क्रम का है, तो 38वें क्रम का है। तो यहां पर याद रखना है पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है। किस कबड्डी टीम ने जीता है, तो यहां पर आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, चंडीगढ़ या फिर असम। तो यहां इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की टीम ने जो है यहां पर याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की टीम ने जो है चंडीगढ़ की टीम को जो है हरा करके जो टाइटल जीत लिया है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। 38वां राष्ट्रीय खेल जो है कहां आयोजित किया जा रहा है, उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। उत्तराखंड की कैपिटल आपको देहरादून याद रखना है। और यहां पर एडिशनल फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि जो 38वां राष्ट्रीय खेल तो आयोजन तो किया जा रहा है कहां पर, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के कितने जिलों में इसका जो है आयोजन किया जाएगा, तो 8 जिलों में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने FEAST 2025 का नवीनतम संस्करण कहां लॉन्च किया है। बात किसकी हो रही है, समझिए इसरो की बात हो रही है, ठीक है।
सॉरी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये पूरी तरह से क्या करता है कि भारत में जितने भी अंतरिक्ष से संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं वो पूरा कार्य कौन करता है? इसरो करता है। इसरो की अगर स्थापना की अगर बात करेंगे तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसका मुख्यालय कहां पर है? तो बेंगलुरु में आपको याद रखना है, बेंगलुरु में इसको याद रखना है। और इसके वर्तमान प्रमुख की अगर बात करेंगे तो वी नारायणन को आपको याद रखना है, वी नारायणन आपको याद रखना है। यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय राष्ट्र अनुसंधान संगठन ने FEST 2025 का नवीनतम संस्करण कहां लॉन्च किया है? क्या IIT दिल्ली में, क्या IIT हैदराबाद में, क्या विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में, या इसरो के मुख्यालय में? तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि IIT हैदराबाद में इसका जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहां क्लियर हुआ, IIT हैदराबाद में इसको जो है लॉन्च किया गया है। और किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो अंतरिक्ष, यहां पर याद रखना, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के सहयोग से हैदराबाद में लॉन्च किया गया है, यहां पर याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान से चुनाव तक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा करंट अफेयर्स के मामले में अगर देखा जाए तो चंद्रयान से चुनाव तक पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो यहां पर आपको बताना होगा, जैसे आप जो है ये सिंबल देख करके ही आप बता सकते हैं कि किसका सिंबल है, भारतीय चुनाव आयोग का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय चुनाव आयोग। यहां पर कंडीशन ये है कि हाल ही में जो है दिल्ली में चुनाव आयोजित हुआ। यहां पर जो है दिल्ली में चुनाव आयोजित होने के साथ ही वहां पर जो है दिल्ली को और ज्यादा विकसित करने के लिए जो है इस प्रकार की पहल को सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, चंद्रयान से चुनाव तक। तो इसी प्रकार से आपको इसका सही आंसर क्या याद रखना है? भारतीय चुनाव आयोग। भारतीय चुनाव आयोग की अगर बात करें तो यहां पर याद रखना, संविधान के भाग 15 में आपको जो है चुनाव आयोग के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। किस भाग में? भाग 15 में आपको याद रखना है, भाग 15 में। अब भाग 15 में भी अगर आपसे अनुच्छेद अगर पूछा जाए कि किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक जो है निर्वाचन आयोग का या चुनाव आयोग का जो है प्रावधान देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा 324 से लेकर के 329 तक जो है निर्वाचन आयोग के बारे में आपको जो है प्रावधान आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं यहां पर जो है चंद्रयान की, तो चंद्रयान से संबंधित आपको फैक्ट याद होना चाहिए कि चंद्रयान जो है हमने अभी तक जो है चंद्रमा की सतह पर कितने यान छोड़े हैं? तो याद रखिए 3 जो है हमने यान अभी तक जो है लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें से 2 सफल हुए हैं और एक जो है पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। चलिए उसकी डेट सहित अगर यहां पर याद रखें तो 22 अक्टूबर 2008 को 22 अक्टूबर 2008 को पहला हमारा जो चंद्रयान मिशन गया था। ठीक है, उसके बाद में याद रखना 14, उसके बाद में आपको याद रखना है 22 जुलाई 2019। इस डेट सहित आपको याद रखना है 22 जुलाई 2019 को यहां पर जो है हमने चंद्रयान दूसरा मिशन भेजा जो सफल नहीं हुआ। उसके बाद में तीसरा मिशन हमने भेजा 14 जुलाई 2023 में, ये पूरी तरह से सफल हुआ। अब अगले मिशन की अगर हम बात करें तो जो अगला जो मिशन होगा हमारा भारत का, तो वह जो मिशन होगा 2027 में होगा। और 2027 में चंद्रमा की सतह पर हम लोग जो है 2 बार यान को ले जाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ 2027 में। तो इस प्रकार से आपको अंतरिक्ष के बारे में या फिर जो है चंद्रयान के बारे में आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब या टाइटल किसने जीता? आर प्रगनंदा या डी गुकेश या अर्जुन एरिगेसी या इनमें से कोई नहीं? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। जैसे आप फोटो देख करके ही बोल सकते हैं कि आर प्रगनंदा के द्वारा जो है ये जो है टाटा स्टील मास्टर चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया है। और हराया किसको? तो विश्व चैंपियनशिप शतरंज के मामले में अगर देखा जाए तो डी गुकेश ने अभी हाल ही दिनों में जो है विश्व चैंपियनशिप जो है जो शतरंज की चैंपियनशिप जो जीती है उसे ही हरा करके जो है आर प्रगनंदा ने ये जो है मास्टर जो है स्टील मास्टर जो है शतरंज टूर्नामेंट जो है जीत लिया है। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है आर प्रगनंदा को। बात करते हैं शतरंज खेल की, तो शतरंज खेल की उत्पत्ति जो है कहां से हो जाती है? तो भारत से ही शतरंज खेल की उत्पत्ति होती है। और अभी तक भारत में कुल कितने ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं? आप जो भी शतरंज का जो है एक प्रकार से जो है खिलाड़ी बन जाता है उसे ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। ठीक है, तो अभी तक भारत में कुल जो है 85 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। आप जो है इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा आपको। ठीक है, भारत में वर्तमान में ग्रैंड मास्टरों की संख्या कितनी है? तो 85 है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस देश के साथ
सैन्य अभ्यास, अब ये सैन्य अभ्यास की बात हो रही है, कौन सा अभ्यास है, एक्वेरिन का आयोजन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत किस देश के साथ जो है सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का आयोजन करता है, तो वह देश आपको बताना है, क्या श्रीलंका के साथ, क्या चीन के साथ, जापान के साथ या मालदीव के साथ। तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है मालदीव के साथ जो है एक सैन्य अभ्यास है, जो पूरी तरह से आपको याद रखना है कि किस प्रकार से होता है। तो ये जो है हाल ही में जो आयोजन हुआ, ये 13वां सैन्य अभ्यास है, और ये कहां पर आयोजन हुआ, तो आयोजन की अगर बात करेंगे तो आयोजन इसका कहां पर हुआ, क्या भारत में हुआ, क्या मालदीव में हुआ, तो इसको आपको याद रखना है, इसका आयोजन जो हुआ मालदीव में ही आयोजन हुआ। और मालदीव की राजधानी की अगर बात करेंगे तो मालदीव की राजधानी क्या मिल जाएगी आपको, माले, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। यहां तक क्लियर हुआ। जापान की टोक्यो, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, और श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम या कोलंबो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालदीव जो है आपको जो है इस प्रकार से यहां पर जो है भारत की स्थिति के, भारत के जो है दक्षिण में आपको जो है इस प्रकार से आपको मालदीव की स्थिति देखने को मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता। यह आपको याद रखना होगा कि अंडर 19 का खिताब जो है किसने जीता, तो यहां पर बात हो रही है महिला वर्ग की। महिला वर्ग का आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जो है किसने जीता, क्या ऑस्ट्रेलिया ने जीता, क्या पाकिस्तान ने, क्या न्यूजीलैंड ने, क्या भारत ने। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, भारत ने इसका जो है खिताब जीत लिया है। और किसको हरा करके जीता है, तो साउथ अफ्रीका को हरा करके जीता है। याद रहेगा, साउथ अफ्रीका को हरा करके जो खिताब जीता है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं, साउथ अफ्रीका की हमने बात कर लिया, यहां पर बात कर लेते हैं आईसीसी की। आईसीसी की अगर स्थापना की बात करेंगे तो 1909 में इसकी स्थापना हो जाती है। इसका मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो दुबई में आपको इसका मुख्यालय मिल जाएगा। वर्तमान में इसके प्रमुख की अगर बात करेंगे तो कौन है, चेयरमैन जय शाह है। याद रहेगा 1 दिसंबर 2024 से इन्होंने जो है पद जो है धारण किया है। 1 दिसंबर 2024 से यहां पर जो है ये आईसीसी के अध्यक्ष बने हुए। तो किसको हरा करके भारत ने जीता, साउथ अफ्रीका को हरा करके भारत ने जीता है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए, और सबसे ज्यादा बार जो है आईसीसी अंडर 19 खिताब जो है किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने अपना 100वां मिशन जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा इसरो के लिए भी और हमारे भारत देश के लिए भी जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि भारत ने कुल मिलाकर के अंतरिक्ष में अन्वेषण करने के लिए जो है कितने जो है मिशन लॉन्च कर चुके हैं, तो 100 मिशन लॉन्च कर लिए हैं। अब बात यहां पर आ रही है कि किस रॉकेट से लॉन्च किया है, क्या GSLV F-15 या PSLV C-59 या SSLV D3 या फिर जो है यहां पर जो इस प्रकार से आपको याद रखना है PSLV C-60 के माध्यम से आपको याद रखना है। तो यहां पर आपको सही आंसर बताना है किसके माध्यम से, GSLV F-15 के माध्यम से जो है यहां पर याद रखना कि इसरो ने अपना 100वां मिशन जो है उस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया। कौन सा रॉकेट है, GSLV F-15 के माध्यम से लॉन्च किया। बात करते हैं यहां पर इसरो ने इतिहास रचा, तो ये इतिहास रचा है तो कहां से इतिहास रचा है, तो आपको याद रखना है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। और ये हरिकोटा है कहां पर, तो याद रखना आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में स्थित जो आपको एक स्थान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। श्रीहरिकोटा कहां है, आंध्र प्रदेश में। 100वां मिशन कहां से लॉन्च किया है, तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। चलिए इसी प्रकार से हमने जो है क्वेश्चन को समझ लिया, इसरो के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में भी देख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन है आईसीसी की बात हो रही है। विमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे चुना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2024 के हिसाब से पूछ रहा है कि 2024 में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात हो रही है। तो वुमेन की अगर बात हो रही है तो यहां पर बताना है आपको इसका सही आंसर, क्या हरमनप्रीत कौर है या एलिस पेरी है या अमेलिया केर है या फिर जो है शेफाली वर्मा। बात करते हैं यहां पर हरमनप्रीत कौर की और शेफाली वर्मा की। ये जो दोनों है ये दोनों भारतीय खिलाड़ी है, भारतीय क्रिकेटर है। एलिस पेरी की अगर बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। एमेलिया केर की अगर बात करेंगे तो न्यूजीलैंड से संबंधित है। तो यहां पर आपको याद रखना है ये किस देश की खिलाड़ी है या फिर जो है किसे चुना है, तो आपको याद रखना है वह कौन सी है, एमेलिया केर। एमेलिया केर को जो है आईसीसी विमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में नामित किया है और यही है एमेलिया केर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलो यहां तक जो है हमारे टॉप 10 करंट अफेयर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं, और इसी के साथ में हमने जो स्टैटिक जीके को कवर किया है, इसे जो आपको अच्छे से याद रखना होगा और करंट अफेयर्स को भी अच्छे से याद रखना होगा, ताकि किसी भी एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।